हमने बात कर रहे थे निर्जीवों की। निर्जीव जो प्यारी सत्संग जी, निर्जीव जो हैं, किस द्वारा निर्धारित नियमों का करना, पालन करना जीव का काम है। चूंकि जीव ने नहीं किया, इसलिए हमें जीव को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। इतिहास के पन्नों में ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं, ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं प्यारी सत्संग जी, जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया और उनको जीवन भोगना पड़ा, उसको मिलना पड़ा। आज हम बात करते हैं किसकी? देव ऋषि नारद की। देव ऋषि नारद की, जो प्यारी सत्संग जी एक समय थे देव ऋषि नारद थे, लेकिन उनको के दासी पुत्र बनना पड़ा। इतिहास के पन्नों में उन्हें दासी पुत्र बना पड़ा। वो मृत्यु लोक में आए, कहां वो देवलोक में रहते थे, लेकिन उन्हें धरा पर आना पड़ा। मर्यादा का उल्लंघन। ऐसे ही हम प्यारे सत्संग जी आगे बढ़ते हैं। सतो युग में प्यारे सत्संग जी हम ये सोचते थे कि सतयुग में तो कुछ गड़बड़ होती नहीं है। सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होता, सारे के सही काम होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक तो ये है कि मेरे प्रभु ने भगवान विष्णु ने जो सगुण साकार रूप में पांच अमानवीय प्यारे सत्संग जी जन्म लिए, अवतरित हुए। मत्स्य अवतार, जब सृष्टि का विनाश हो रहा था तो मत्स्य अवतार बन के आए, एक मछली बनकर आए प्यारी सत्संग जी, और सृष्टि के विस्तार को ढूंढना करा। दूसरी बार हयग्रीव अवतार, जब कहते हैं कि दो राक्षस थे, मधु और कुटुंब नाम के दो राक्षस थे, वो वेद उठा के ले गए, ब्रह्मा जी के वेद उठाकर ले गए। कहां ले गए? पताल में ले गए। ब्रह्मा जी दुष्ट हो गए, ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। और प्यारी सत्संग जी वो भगवान विष्णु के पास गए, और विष्णु भगवान ने अवतार लिया। किसका? हयग्रीव अवतार। घोड़े का मुख था और घोड़े की गर्दन थी, और नीचे का पोर्शन पुरुष के था। हयग्रीव अवतार लिया। तीसरी बार प्यारी सत्संग जी मेरे प्रभु ने जो प्राप्त दिया, कूर्म अवतार के रूप में लिया, कछुए का अवतार। जब क्या हुआ? देवताओं के देव इंद्रदेव को प्यारे सत्संग जी जब उन्होंने अनादर किया, किसका? दुर्वासा ऋषि का अनादर किया। दुर्वासा ऋषि ने उसे शराप दे दिया, जा तेरी जो है कोई भी तेरी वैश्य खत्म हो जाए, तेरा ऐश्वर्य पूर्ण खत्म हो जाए। जब ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया तो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु कहते, मैं अब उसके श्राप के आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके उपाय के माध्यम से तेरे को एक ही काम करना पड़ेगा। और वो क्या है प्यारे सत्संग जी? और वो है समुद्र मंथन करना होगा। तुम्हें दैत्यों के पास जाना होगा, दैत्यों को मनाना होगा, और मनाकर दैत्य और देव मिलकर उन्होंने समुद्र मंथन किया। उसकी अपनी कथा है। समुद्र मंथन किया और तब उनका जो है वापस ऐश्वर्य वापस मिला। तो प्यारे सत्संग जी ये तीसरा अवतार था, कूर्म अवतार। चौथा मेरे प्रभु ने अवतार लिया, किसको? जय और विजय नाम के दो प्यारी सत्संग जी पार्षद थे। किसके? भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के पार्षद का माने समझ सकते हो कौन है? भगवान विष्णु के पीए थे प्यारी सत्संग जी, पर्सनल असिस्टेंट थे, द्वारपाल थे प्यारी सत्संग जी। लेकिन उनसे भी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? उन्होंने भी मर्यादा का उल्लंघन किया। कैसे किया? जब उनके पास ब्रह्मा जी के बेटे जो क्या नाम है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें हम सनकादिक ऋषि भी कहते हैं, चारों छोटे बाले भाई बाल्य अवस्था में ही रहते थे।
और वो एक बार भगवान विष्णु से मिलने गए। उन्हें वरदान था, वो तीनों लोकों में कहीं भी विचरित कर सकते थे, पताल भी जा सकते थे, मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक में भी आ सकते थे, ब्रह्म में तो जाते ही थे। लेकिन उन्होंने द्वार पे अंदर जाने से रोक दिया, उन्होंने श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप जो विजय और विजय को उल्लंघन किया मर्यादा का, तुमने इतने बड़े महापुरुषों का अनादर किया, परिणाम स्वरूप प्यारी साध संगत जी उनको जो मिला सजा क्या मिली, मृत्यु लोक में चले जाओ। कितना प्यारी साध संगत जी, 3 युग लग गए, 3 जन्म नहीं 3 युग लग गए। हम और आप कहते हैं छोटी सी गलती करते हैं तो कहते हैं पता नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं है। सुबह से शाम हम गलत काम करते हैं, असत्य बोलते हैं, निंदा करते हैं, अपना ऊपर जाने का, अपने आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए कोई प्रयास नहीं। सारा दिन हम उल्ट पुल्ट काम करते हैं, फिर हम अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, निर्दोष साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप भूल जाते हो कि ये आपने आप ही वकालत करी और अपनी जजमेंट आप ही दे दी। वाह भाई वाह, वकील भी आप, जज भी आप। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वो मेरा प्रभु अंदर बैठा हुआ है, वो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है प्यारी साध संगत जी। तभी कहते हैं वो लेखा जोखा मांगेगा। जब उसके दरबार में जाएंगे तो लेखा जोखा देना पड़ेगा, बच नहीं सकते। जय और विजय को प्यारी साध संगत जी उन्होंने श्राप दे दिया, और श्राप देने के पश्चात प्यारी साध संगत जी वो क्या हुआ, उनको 3 युग लग गए। और पहला युग क्या था, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बने। हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बने कब आए, सतयुग में। और तब भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, अधर्म का प्रधानगी होती है, तो मैं अपनी इच्छा से जन्म लेता हूं और धर्म की स्थापित करता हूं, धर्म को दोबारा स्थापित करता हूं। और याद रखना, कहने का तात्पर्य ये प्यारी साध संगत जी, वो मेरा प्रभु आता है, हर युग में आए हैं और आते हैं। अगर वो नहीं आए तो उनके प्रतिनिधि आते हैं। ये प्रतिनिधि हैं मेरे प्रभु के, रिप्रेजेंटेटिव हैं प्यारी साध संगत जी। ऐसा ना समझ लेना कि ऐसे ही है ये मूर्ति है, नहीं नहीं प्यारी साध संगत जी, ये साक्षात मेरे प्रभु के प्रतिनिधि हैं। प्रभु के प्रतिनिधि का अनादर सहा नहीं जाएगा, मेरा प्रभु सहन नहीं करेगा। कभी गलती से भी ऐसा ना कर बैठना, गलती से भी कहना, इसकी सजा बहुत बड़ी है प्यारी साध संगत जी। तो मेरे प्रभु के तो कहते मैं जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का बोलबाला होता है, तो मैं अवतरित होता हूं और अवतरित होकर क्या करता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं। तो ठीक इसी तरह हिरण्य और रत्नाक्ष, जब जय और विजय को पहला जन्म जो सतयुग में मिला वो था हिरण्यक्ष और हिरणाक्ष का। हिरणाक्ष और का जो वध है वो किसने किया, नरसिंह अवतार ने। और हिरण्यकश्यप का जो वध किया वो किया नरसिंह अवतार ने। और हिरणाक्ष का वरा अवतार बनकर, पहले वरा अवतार है, चौथे अवतार जो आए सतयुग में वरा अवतार, एक सुअर के रूप में आए प्यारे, एक शुकर के रूप में। और 5वां अवतार जो मेरे प्रभु ने लिया सतयुग में ही लिया, और अमानवीय अवतार है प्यारी साध संगत जी, वो है नरसिंह अवतार। वो जो उसका धड़ है शेर का था, शेर का धड़ था प्यारी साध संगत जी, और अब नीचे पुरुष का धड़ था, और उसका चेहरा गर्दन जो है शेर की थी, जिसके भगत प्रहलाद बेटे हुए। हिरण्यकश्यप के भगत प्रहलाद जो बेटे थे। तो ऐसे मेरे प्रभु सतयुग में आए।
और जो कहते हैं आगे जब जय विजय को दूसरे युग में आए, ये मैं बात कर रहा था सतयुग की, अब उसके बाद आए त्रेता युग में जब भगवान राम आए, सगुण साकार रब के उस विष्णु के बाद इस निर्गुण निराकार विष्णु के अवतार जब सगुण साकार बन के इस धरा पाए, भगवान राम बन के आए, पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। प्यारे सत्संग जी, तो उन्होंने कौन बने? जय और विजय जो बने प्यारे सत्संग जी, वो कौन थे? वो था रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण बने प्यारे सत्संग जी, और उन दोनों का वध किसने किया? भगवान राम ने किया। आगे बढ़ते हुए प्यारे सत्संग जी, जो आगे जो है तीसरा जो है उनको जो जन्म मिला, जय और विजय को मर्यादा का उल्लंघन किसका किया? संतों का निरादर किया था उन्होंने, सनकादिक ऋषियों का अनादर किया था प्यारे सत्संग जी, और रिजल्ट क्या निकला? उनको 3 युग लग गए, और तीसरा युग में कब आए? द्वापर में आ गए। द्वापर में कब? जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण इस धरा पर सगुण साकार रूप पर आए। मथुरा में उन्होंने जन्म लिया, वृंदावन में उन्होंने अपना खेल किए, और उनकी कर्म भूमि कौन सी है? द्वारका जी उनकी कर्म भूमि है, जो हमारा आज धाम है। एक 4 धामों में से एक धाम है द्वारका जी धाम, जो मेरे गुरु महाराज ने हमें 2-2 बार दर्शन कराए। स्वामी अचलानंद जी के साथ उनके टन्न्योर में हम लोगों ने 2-2 बार दर्शन किए प्यारे सत्संग जी, 4 धाम के उन्होंने दर्शन कराए। उन्होंने हमें क्या किया? 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के कराए। गंगा सागर जो कहते हैं भी सारी यात्रा एक बार, गंगा सागर बार बार गंगा सागर एक बार, जबकि वो भी हमें उन्होंने 2 बार करवाई। धन्य है, देना दे नहीं सकते मेरे प्रभु का, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, जिन्होंने हमें ये या कहां से हमको नीचे से उठा के ऊपर बैठा दिया। मानते नहीं, आज भी मन यही सोचता है ये सब कैसे हो गया? मेरे प्रभु की कैसी लीला रची, कैसा अपने साथ जोड़ा, और जोड़ते जोड़ते हमें अपने साथ अपने जैसा बना दिया। आगे सुनते थे कि पारस के साथ अगर लोहा लगे तो वो भी पारस सोना बन जाता है। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण है। हम पारस कहाँ थे, पर किन पारस के साथ लगकर लोहा भी तर गया। तभी तो कहते हैं लकड़ी संग लोहा भी तर जाता है। आगे सुना करते थे, बचपन में ऐसा मुहावरे सुना करते थे, लेकिन प्यारी सत्संग जी, और इस जन्म में आके इसी जन्म में ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया। तो कहने का तात्पर्य ये, जहां जहां मर्यादा का उल्लंघन होगा प्यारी सत्संग जी, उसका भोग भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसके कलिच में आएंगे। और आज 11 बज गया। चलो मैं बात तो पूरी करूंगा ही, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय और सही। और वो क्या है प्यारी साध संगत जी, मैं आज जो बात करने जा रहा हूं, जिसका उल्लंघन किया मेरे, किसने किया? राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित प्यारी साध संगत जी, ये कहते हैं सेकंड लास्ट, पांडवों की आखिरी संतान से एक पहले थी, केवल उनके बाद एक ही बेटा जनमेज पैदा हुआ, लेकिन पांडवों की लास्ट संतान थी राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने भी एक उल्लंघना करी थी। मोरा हुआ सप शमीक ऋषि के गले में डाला था। परिणाम स्वरूप उनको 7 दिन के अंदर जाना पड़ा। 7 दिन के अंदर जाना पड़ा। मतलब उसके बारे में थोड़ी सी कथा मैं सुनाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम। और वो क्या है, राजा परीक्षित के बारे में क्या है? महाभारत का समय याद करो। महाभारत का युद्ध चल रहा था प्यारे सत्संग जी। उस समय कौन था? परीक्षित कौन थे? परीक्षित जो है अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। अर्जुन और सुभद्रा। सुभद्रा कौन थी? भगवान कृष्ण की बहन थी, और अर्जुन की पत्नी थी प्यारी साध संगत जी। अर्जुन की पत्नी
का नाम सुभद्रा था और राजा परीक्षित की वो क्या था, दादा और दादी थे, और उनके पिता का नाम अभिमन्यु और उत्तरा, मां का नाम उत्तरा था। अभिमन्यु और उत्तरा का बेटा था। महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो युद्ध में क्या हुआ, जब सारे जो नेता इनके मर गए, दुर्योधन पक्ष के सब मर गए, केवल दुर्योधन बचा। तो दुर्योधन ने क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा का नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को ने बना दिया, सेनापति बना दिया, कौरवों का सेनापति बन गया। उसको बहुत दुख था अपने पिता का। उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई थी, वध हो गया था। तो प्यारे शासक जी उसने क्या किया, उसने छल से, उसने प्यारे शासक जी छल को, ये छल से एक दिन रात को रात के अंधेरे में शिविर चला गया, किसके, पांडवों के शिविर में चला गया। और उसने इस उद्देश्य से कि मैंने पांडवों का नाश कर देना है, इसके वंश को खत्म कर देना है। परिणाम स्वरूप प्यारे शासक जी अंदर जाकर उसने क्या किया, द्रौपदी के 5 बेटे थे, द्रौपदी के 5 बेटे थे, पांचों का वध कर दिया। और द्रौपदी के 2 सोए हुए भाई थे, एक का नाम शिखंडी था और दूसरा नाम धृष्टद्युम्न था। दोनों भाइयों का वध कर दिया और वध करके वहां से भाग गया, वहां से चला गया। जैसे ही पांडवों को पता चला, आग बबूले हो गए, बर्दाश्त ना हुआ, उसका पीछा करने लगे। और पीछा करते करते कहां पहुंच गए, महर्षि वेद व्यास के आश्रम में। उसको ढूंढते ढूंढते महर्षि वेद व्यास के आश्रम में चले गए और वहां जाके उसने देखा अश्वत्थामा दूर खड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने भी देख लिया भी पांडव मेरे पीछे आ गए, या ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मेरे को मृत्यु मेरे को करेंगे ही करेंगे। तो उसने क्या किया, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र मानो से चलता है, जो मंत्र से चलता है, और वो ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो इसने भी चला दिया, अर्जुन ने भी चला दिया। जब दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में टकराव करने लगे, अग्नि की अग्नि पड़ गई, उष्णता से लोग पगले होने लगे। तब महर्षि वेद व्यास जी ने अर्जुन से कहा और उससे अश्वत्थामा दोनों से कहा, अपने अपने अस्त्र वापस ले लो। अर्जुन ने जो है अस्त्र एकदम वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था। तो प्यारे शासन जी उसको वापस नहीं लेना आता था, या यूं समझे कि उसके मन में जो है गलानी थी। तो उसने क्या किया, वो ब्रह्मास्त्र की दिशा जो है उत्तरा के पेट की ओर कर दिए। अब उस समय उत्तरा के गर्भ में बेटा था। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उसको किया तो नेचुरली भ्रूण तो खत्म होना ही था। लेकिन ऐसा जब भगवान कृष्ण ने देखा तो उन्होंने कहा, अश्वत्थामा ये मैं मानता हूं कि तेरा जो अस्त्र है अचूक है, ये निशाने पे जाएगा ही जाएगा, लेकिन मैं तो है इसके पांडवों का वंश खत्म नहीं होने दूंगा, मैं इस भ्रूण को जीवित कर दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। अपनी योग माया से भ्रूण तो मर गया था, जो बच्चा था वो तो मर के गिर गया। तो उन्होंने भ्रूण को क्या किया, अपनी योग माया से जीवित कर दिया। जब जीवित किया, चूंकि वो क्षीण हो चुका था, विनाश हो चुका था, खत्म हो चुका था, इसलिए उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। वो परीक्षित को प्यारे साधक जी ऐसे बढ़ा। जब अश्वत्थामा और परीक्षित जो है, अश्वत्थामा और अर्जुन महर्षि वेद व्यास के पास थे, तो अश्वत्थामा के माथे के ऊपर एक मणि थी प्यारे साधक जी। जो मणि जो है उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य और उनकी जो माता थी कृपी थी, माता का नाम कृपी थी, जो गुरु कृपाचार्य की बहन थी। उन्होंने बहुत तप किया था। हरिद्वार से ऊपर जो ऋषिकेश है प्यारी साधक जी, वहां गुरु द्रोणाचार्य ने और कृपी ने, दोनों ने बहुत भगवान शिव का जो है बहुत
तप किया था, तो भगवान शिव ने उन्हें ये बेटा दिया था। ये माना जाता है कि ये बेटा जो है भगवान शिव का ही अंश था, अश्वत्थामा भगवान। और ये मणि भी उसके जब बचपन से ही थी, जन्म से ही थी। तो प्यारे साथ संगत जी, तब महर्षि वेद व्यास जी ने कहा ये मणि जो है अश्वत्थामा, ये मणि निकाल कर दे दो, सजा के रूप में तेरे से मणि ने मांग रहा हूं, और ये पांडवों को दे दो। उसने मणि निकाली और पांडवों को दे दी, और उसे कह दिया जाओ, चले जाओ जंगल में तप में करो। और उधर भगवान कृष्ण ने उसको श्राप दिया हुआ था, मैं उसका जो है उनका पांडवों का नाश, तो वंश नाश नहीं होने दूंगा, लेकिन तेरे को मैं श्राप देता हूं कि तेरे शरीर से खून बहता रहे, तेरे शरीर से पस निकलता रहे, तेरे पास कोई बैठेगा नहीं, तेरे पास जो है तू बदबू आती रहेगी, तू घूमता रहेगा सृष्टि में, तेरे को कुछ नहीं होता। और ऐसे भी आज ऐसा कथन है कि वो अश्वत्थामा आज भी जीवित है। जैसे हम भगवान हनुमान जी के बारे में कहते हैं 8 जीवियों में से वो एक वो भी है। तो प्यारी साध संगत जी, ऐसे ऐसे राजा परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण की वजह से उनका दोबारा जन्म हुआ। गुरु कृपाचार्य ने उसे जो है शस्त्र और शास्त्र विद्या प्रदान की, और वो बड़ा हो गया। उस समय जो कल युग जो है, कल युग खत्म होने को आ रहा, कल युग आने को आ रहा था, त्रेता खत्म हो रहा था, यानी त्रेता युग का अंत था और कल युग का आगमन शुरू हो चुका था। उस समय केवल युधिष्ठिर ने 36 वर्ष जो है, ये महाभारत के बाद 36 वर्ष जिए, और भगवान कृष्ण जो है अपने धाम जा चुके थे। तब राजा परीक्षित को, उस समय राजा तो नहीं था, राजकुमार था, लेकिन युधिष्ठिर और दूसरे पांडव ये बिल्कुल इनका उदासीन हो चुके थे। ये नहीं चाहते थे कि क्योंकि हम जीने का हमें कोई फायदा नहीं है, हम जाना चाहते हैं। वो तप के साथ तप करने के लिए जंगलों में चले गए, उनके साथ द्रौपदी भी चली गई, और इसका राज्याभिषेक कर दिया। किसका? राजा परीक्षित का। तो राजा परीक्षित राज्य में हो गए, लेकिन ये संतों, महंतों, गुरुओं, ऋषियों, मुनियों का बहुत आदर सत्कार करते थे। लेकिन प्यारे साध संगत जी कहते हैं कल युग के प्रभाव से, चूंकि इन्होंने एक मुकुट जो अपने ऊपर श्रृंगार के रूप में अपने सिर के ऊपर डाला हुआ था, कहते एक दिन अखेट के लिए, शिकार के लिए जंगल में जा रहे थे। जंगल में जाते जाते इनको शिकार कोई ना मिला, शाम ज्यादा हो गई, प्यास लगने लगी। प्यास लगने के पश्चात प्यारी साध संगत जी इन्होंने जो है किसी कुटिया के आगे रोका। कुटिया किसकी थी? शमीक ऋषि की थी। प्यारे साध संगत, शमीक ऋषि साधना में जुटे हुए थे। इन्होंने प्यास की गुहार लगाई कि मुझे जल चाहिए। प्यारी साध संगत जी, लेकिन जो शमीक ऋषि थे वो अपना साधना में लुप्त थे, पता नहीं चला। इनको गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आ गया? कारण कहते हैं कल युग की वजह से इसे क्रोध आ गया भी, जो इसने मुकुट डाला हुआ था भी, ये शमीक ऋषि जानकर, जानबूझकर ऐसा कर रहा है। इसने मेरे को सुन तो लिया है, लेकिन आंखें बंद करके बहाना बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। तो प्यारे साथी, इसने क्या किया? अपनी बाण से एक मरा हुआ सांप जो है उनके गले में डाल दिया। उधर से शमीक ऋषि के बेटा आ रहा था, दूसरी तरफ से शमीक ऋषि के बेटा आता श्रृंगी ऋषि, जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे पिता शमीक ऋषि के गले में ये सांप, मरा हुआ सांप डाला है, ये तो अपमान कर रहा है, ये ब्राह्मणों का तिरस्कार कर रहा है, ब्राह्मणों ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने करमंडल से जल अपनी अंजलि में लिया, और अंजलि में लेकर प्यारी साध संगत जी शराब कर दे दिया, जा आज से ठीक 7 दिन बाद तेरे को जो है तक्षक नाक काट जाएगा, तक्षक नाक डस लेगा। और तक्षक नाग प्यारे साध संगत जी पताल के 8 नागों में से एक नाग है। एक तक्षक नाग और दूसरा है वासुकी नाग। ये दोनों नाग भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं, और भगवान शंकर की ग्रीवा में अगर 2 नाग मिलते हैं, एक तो
तक्षक नाग है और दूसरा वासुकी नाग है। तो प्यारे साथ संग जी, इन्होंने श्राप दे दिया क्या, ये आज से ठीक 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक नाग डस जाएगा। उधर जो है राजा परीक्षित को तो पता नहीं, वो तो दूर से उसने श्राप दिया। वो अपने महल की ओर चला गया और ये कुटिया के पास अंदर आ गया। जब कुटिया के अंदर आया प्यारे सत्संग जी, शमीक ऋषि की साधना छूटी। तो शमीक ऋषि ने को इन्होंने राजा परीक्षित का कृत्य बताया कि ऐसे ऐसे पिताश्री, ऐसे राजा परीक्षित आए थे और उन्होंने मरा हुआ सांप गले में आपके डाल दिया। परिणाम स्वरूप मेरे को क्रोध आ गया कि मैं ये ब्राह्मणों का तिरस्कार करता है, ब्राह्मणों का अपमान करता है। मैंने इसको श्राप दे दिया कि ठीक आज से 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक नाग जो है डस जाएगा और तुम मृत्यु को पाओगे। अरे बेवकूफ, तूने ये क्या कर दिया? ए मूर्ख, तुझे ये क्या कर दिया? तेरे को ऐसा पता ही नहीं है। ये तो राजा बहुत जो है पंडितों की बहुत मान करता है, सम्मान करता था। इसके राज्य में हम तप जप और यज्ञ बड़े आराम से करते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तूने ये छोटे से काम के लिए कर दिया, वो भी उसने जानकर नहीं किया। ऐसा शमीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को कहा। उसने जानबूझकर नहीं किया, उसने कल युग के प्रभाव में आकर ऐसे कर गया। तो अब क्या हो, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहाना तो बनता है, बहाना बनता है प्यारी साथ संगत जी। अगर कोई ना कोई काम बुरा होना हो, हम कहते तो हैं, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। हम सोच भी नहीं सकते, हमारे पास वाला बंदा ही हमें जो है ऐसा हमारे को कर जाता है। वो एक निमित्त मात्र है, कसूर उसका नहीं है, हमारे कर्मों का है, हमारे प्रारब्ध का है, हमारी नियति का है, हमारी डेस्टिनेशन का है। अगर हमारी डेस्टिनेशन ऐसी है तो दुनिया की ताकत कोई चेंज नहीं कर सकती। ऐसा होना ही था और हो गया। इतने में वो जो है राजा परीक्षित अपने महल पहुंचे और महल पहुंचकर जब उन्होंने मुकुट उतारा और रखा, ओहो मैं ये क्या कर बैठा। कल युग का चूंकि प्रभाव खत्म हो गया और सोचा मैंने तो जो है एक अच्छे भले ब्राह्मण महापुरुष को मैंने निरादर कर दिया। बिना बात के वो तो साधना में जुटे हुए थे और मैंने समझा कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं। तो प्यारी सत्संग जी, अब इतनी देर पर जब उसने उन्होंने कहा, श्रृंगी ऋषि ने इधर बता रहे हैं शमीक ऋषि को, और शमीक ऋषि ने कहा अरे भाई वो राजा परीक्षित को तो पता ही नहीं है कि तूने श्राप दे डाला, तो कम से कम उसको संदेश तो भेज दे, अपना कोई ना कोई ही जो है शिष्य भेज दो। शिष्य चला गया महल में, शिष्य वो महल में चला गया प्यारी सत्संग जी, और जाकर राजा को मिलन किया। आओ वत्स कैसे आए हो? तो उसने कहा ऐसे ऐसे है, वे आपने शमीक ऋषि के गले में सांप मरा हुआ डाला था, तो दूर से उनके बेटा श्रृंगी ऋषि आ रहे थे और श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक नाग कट जाएगा। तो प्यारे सत्संग जी, राजा परीक्षित ने कहा अच्छा किया, उसने जो अच्छा किया, मैं इसी लायक था। मेरे को एक ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए था, मेरे को एक महापुरुष का तिरस्कार नहीं करना चाहिए था, मेरे को इसी लायक था, मेरे को ये सजा भोगनी ही पड़ेगी। तो प्यारे सत्संग जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मन ही मन संकल्प ले लिया क्या कि आज से मैं अपना राज्य छोड़ देता हूं और अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके वो अपने जो है राज्य से वस्त्र उतार कर, गहने उतार कर, और वो जो क्या है चीर वस्त्र डालकर धोती कुर्ता डालकर गंगा तट की ओर चले गए कि आज मैं 7 दिन अपने जीवन के जो 7 दिन बचे हैं, मैं प्रभु को पाने का प्रयास करूंगा 7 दिन। और इसको माने ये भी है प्यारे सत्संग जी, भी 7 दिन में मेरे प्रभु कैसे मिल पाएगा? क्या ये पॉसिबल है?
जिनके प्रारब्ध में है, जिसकी पहले की कमाई है, उनकी पहले की कमाई थी। और उसका उदाहरण भी इसलिए देता हूं, दृष्टांत भी देता हूं। जैसे ही वो गंगा तट पर पहुंचे, जैसे ही वो गंगा तट पहुंचे, ऋषि मुनियों के ये संदेश पहुंच गया। वो तो जानी जानी होते हैं, उनको पता चल गया कि इस अच्छे राजा को ऐसा सजा, गलत सजा दे दिया। ऋषि जो है गंगा तट पर आने शुरू कर दिए। कहने का तात्पर्य, अगर जीवन में अच्छा काम किया है उसका भी आपको मिलने वाला है, अगर आपने बुरा काम किया है, उल्लंघन किया है, तो प्यारी सत्संग जी वो भी मिलने हैं। दोनों तराजुओं में समान आने वाला है, हमको भोगना ही होगा, हम बच नहीं सकते। अगर पाप किया है तो गलत किया है तो भोगना ही पड़ेगा, अगर अच्छा किया है तो वो आने बिना रह नहीं सकेगा। दोनों ही चीजें मिलेंगी। और जब वहां पे कौन कौन आ गए, महर्षि वशिष्ठ जी आए, महर्षि गौतम आए, महर्षि जमदग्नि आए, महर्षि अत्रि जी आए, महर्षि कश्यप जी आए, और देव ऋषि नारद जी आए, महर्षि वेदव्यास जी आए। इतने ऋषि आ गए, जबकि बंदे ने काम क्या किया, पाप कर्म किया था। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? एक तरफ तुमने पाप किया और मरने के समय इतने बड़े बड़े महापुरुष उनके पास आ जाएं। प्यारे सत्संग जी, वो उसका कारण है मेरे प्रभु का। राजा परीक्षित के अपने गुण भी बहुत थे, वो संतों महंतों की बहुत सेवा किया करते थे। प्यारे सत्संग जी, जब उनको ये दुख का बात समझ में आई, वो भी पहुंच गए। वो वहां पहुंचे, जब इन्होंने जता समय के हिसाब से उनके घर में गलमाला डाली, तिलक लगाया, पांव धोए, व्यास गद्दी दी, और प्यारी सत्संग जी उनसे विनती की कि जैसे तैसे है, मैं अब मेरे समय, मैं तो हूं तो गुनाहगार, पर आपने यहाँ आकर आप देवतुल्य महर्षि हो, और यहाँ आकर आपने हम मेरे को जो है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा भला किया है, मैं आपका कृतज्ञ हूं। इतनी बातें कह रहे, मेरे को जो है आप 7 दिन मेरे पास बचे हैं, अब मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं उस मेरे प्रभु को मेरा लिप्त हो जाऊं। तो प्यारे साथी, इतना कह ही रहे थे तो वहां पे एक और महापुरुष आ गए। और वो महापुरुष कौन थे? सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज भी वहां पहुंच गए। और सुखदेव जी महाराज, प्यारे सत्संग जी, वो कौन थे? महर्षि वेद व्यास जी के बेटे। उनके बारे में कथन है कि कहते हैं कि एक बार वो शुक के रूप में, शुक माने तोता, शुक के रूप में जब भगवान शिव और मां पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, भगवान शंकर मां पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, और जब अमर कथा सुनाते सुनाते मां पार्वती सो गई। और ये शुक जो है, चूंकि आदमी की बोली बोल लेता है, तोता आदमी की बोली बोल लेता है, इसने हुंकारा करना शुरू कर दिया। भगवान शिव बोलते, ये करता हूं हूं हूं, ऐसे करना शुरू कर दिया। भगवान शंकर जो है अपनी कथा सुनाते गए। जब कथा पूर्ण हो गई तो भगवान शंकर को पता चला, ये तो सारी की सारी कथा कौन सुन गया? तोता सुन गया। ये जो पार्वती तो जो है खराटे मार रही है, सो रही है। तो जब उनको क्रोध आ गया, अक्सर उनको जल्दी क्रोध आ जाता था, क्रोध आ गया, और क्रोध आने पर उन्होंने वो तोते के शुक के पीछे भागे। जब वो निकल गया, शुक ने अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता गया, पताल गया, पृथ्वी लोक आया, और ऊपर बैकुंठ में घूमता रहा। जब उनके पीछे उसने अपना त्रिशूल फेंक दिया, त्रिशूल पीछे पीछे और शुक आगे आगे। वो कहते हैं वो शुक जो है महर्षि वेद व्यास जी के आंगन में आ गया, उनकी कुटिया में आ गया। और जो सुखदेव जी महाराज की पत्नी, उन्होंने अवासी ली, जैसे मुंह खोला, वो सूक्ष्म रूप करके उनके मुंह के अंदर चला गया, उनके गर्भ में जाके स्थापित हो गया। जब त्रिशूल ने ऐसा देखा, अब क्या करते? महर्षि वेद व्यास जी की पत्नी है, त्रिशूल भगवान शंकर का त्रिशूल वापस चला गया।
तो कहते हैं वो जो शुक जो है, वो शुक जो है 12 वर्ष तक कहाँ महर्षि वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहे, वो बाहर ना निकले, उनका जन्म नहीं हुआ। वो कहते रहे, दुहाई करते रहे, लेकिन नहीं निकले बाहर, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे को माया का प्रभाव फिर हो जाएगा, मैं माया के प्रभाव से बचना चाहता हूं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण को विनती की, उनकी अरदास की। भगवान कृष्ण आए धरा पर और कहते हैं वे भगवान कृष्ण ने उसे हाथ जोड़े, भी तेरे को माया का प्रभाव नहीं होगा। तो प्यारे साध संगत जी, वो भगवान कृष्ण ने जब कहा, तो जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आए और जैसे कहते हैं नाल छेदन के समय ही वो भाग गए जंगल की तरफ, वो माया से बचने के लिए जंगल की तरफ भाग गए। लेकिन जब महर्षि वेद व्यास जी ने देखा, वात्सल्य से, प्रेम से, भी मेरा बेटा जो है ये भागकर जंगल की तरफ जा रहा है, उसे वाजे लगाने लगे, रुक जा, मत जा बेटा, थोड़ा समय मेरे पास तो रह जा। वो कहता नहीं, निकल गया। उसका वो एक दृष्टांत है, रास्ते में एक जलाशय था, उस जलाशय में प्यारे साथी कुछ लड़कियां, कुछ लेडीज नहा रही थी, नग्न अवस्था में नहा रही थी। और जब वो नग्न अवस्था में थी तो वहां जब देव ऋषि जो सुखदेव जी महाराज वहां से निकले तो उनका आशीर्वाद उन्होंने अपनी अवस्था को भूलते हुए कि हम नग्न हैं, लेकिन फिर भी उसकी परवाह ना की और उनके आशीर्वाद लिया। लेकिन उनके पीछे पीछे महर्षि वेद व्यास जी भी आ रहे थे, लेकिन वो माया से प्रभावित थे, वो मोह से प्रभावित थे, इसलिए जब वो आए तो वो लड़कियां छिप गई। तो कहने का तात्पर्य ये प्यारे साध संग जी, भी ऐसे उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। और ऐसे महापुरुष कभी कभार आते हैं। सुखदेव जी महाराज जो बाल्यावस्था में ही प्यारे साध संग जी, जिन्होंने उच्च कोटि के देव बन गए, वो भी वहां आए। जब वहां पहुंचे तो प्यारे साध संग जी सारे के सारे दूसरे महापुरुष वो खड़े हो गए, क्योंकि देव ऋषि ये सबसे बहुत ऊंचे पदवी के थे। पदवी का ध्यान रखना होता है, पदवी का ध्यान रखना होता है प्यारे साथी, ये एक मर्यादा है, एक परंपरा है, बड़ों की बनाई हुई, हमारे शास्त्रों की बनाई हुई, हमारी और आपकी नहीं है, लेकिन समाज ने ऐसी परंपराएं बनाई हुई हैं। तो प्यारे साध संग जी, उनको भी गद्दी दी और व्यास गद्दी दी, उनके माला अर्पण किया, तिलक लगाया, पाम धोए और फिर विनती करने लगे, महाराज हम आपके ऊपर कृतज्ञ हैं, आपका देना दे नहीं सकते। आपने इस अवस्था में जब जो मेरा जीवन जाने वाला है, मैं मृत्यु को पाने वाला हूं, और आपने देवों के देव हो, आप योगियों के योगी हो, और आप यहाँ पधार कर हम धन्य हो गए, हम आपसे धन्य हो गए। और आप जो है अब मेरे को ये बताइए, मेरी विनती है कि मेरे 7 दिन बचे हैं और 7 दिन में मेरा कोई कल्याण कीजिए, ताकि मैं जो है मेरे प्रभु से मेरा मिलन हो जाए। तो योगियों के योग देव सुखदेव जी महाराज मान गए। फिर उन्होंने जो भगवत पुराण है, सप्ताह है, वो उनको सुनाया। और उन्होंने पहले उस सुनाने से पहले कहा कि क्या जैसे जो है जीव जो है, प्यारी साध संग जी, जीव जो जब है प्रकृति के साथ संपर्क में आता है, बीच उससे संपर्क में आने से बाद उस प्रकृति से कोई ना कोई गुण अर्जित कर लेता है। हमें बचना होगा। जैसे कछुआ जो है अपने अंगों को, प्यारी साध संग जी, अपने खोल के अंदर, अपने अंगों को खोल के अंदर समेट लेता है, ऐसे जीव को भी चाहिए अपने जो विषय विकारों को, अपने विषय विकारों को अपनी इंद्रियों में संकोच करके अपना बचाव करे, अन्यथा इस पाया नहीं जा सकता। अगर हम उस पाना चाहते हैं, उस प्रभु को पाना चाहते हैं, तो प्यारी साध संग जी, हमें कछुए की तरह अपने विषय विकारों को, अपनी इंद्रियों को समेटना होगा। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और जब तक हम अपने इसको कंट्रोल में नहीं करेंगे, हम इस प्रभु को पाना मुश्किल, क्या मुश्किल हो।